पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसी का नाम को भी, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, फिर अभी आ जाए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कोई भी कमोडिटी का मतलब हुआ कोई भी एसेट्स या कोई भी गुड्स, कोई भी वस्तु जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं। जब आएगा तो डेबिट में कम्स इन मने आएगा, और गोज आउट माने जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। उसी तरह सभी एक्सपेंसेस को डेबिट लिखेंगे, इनकम को क्रेडिट लिखेंगे। अब देखिए हमारा जनरल एंट्री यहाँ पर, ये हम डेली बोल रहे हैं आपको, जो ये रूल्स है इसको डेली बोल रहे हैं। फिर आप आइए देखिए, लिखा है यहाँ पर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एम एस त्रिपाठी एंड ब्रदर्स। लिखा हुआ है सोल्ड गुड फॉर कैश जनवरी 6 को, सोल्ड गुड फॉर कैश। यहाँ डेट कॉलम में डेट लिखेंगे, जनवरी 6 को। जब हमने सेल किया तो कैश मेरे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिंग गुड सोल्ड फॉर कैश। नारेशन क्वेश्चन देख के लिख देना है। क्वेश्चन आपके पास वहाँ पर वीडियो में पहले क्वेश्चन अवेलेबल है, समझे ना, क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिए और लिखिए। कैश गुड 36,000, तो इसका 36,000 एक बार डेबिट लिखेंगे और एक बार यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे। हो गया, नारेशन क्वेश्चन देख के लिखना है, समझ के बात को। फिर जनवरी 8 क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड टू हरी, यहाँ पर हरी का नाम लिखेंगे। कल आपको पहला क्वेश्चन में परचेज के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब था, आज सेल्स के बारे में। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेज ऑलवेज डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स तो सेल्स यहाँ पर कैश में सेल किया, यहाँ पर उधारी मतलब क्रेडिट में सेल्स किया, नाम दे दिया सोल्ड गुड टू हरी, हरी नाम दे दिया मतलब वो क्रेडिट सेल है, मतलब बाद में हरी से पैसा लेना है, जिससे लेना है डेबिट द रिसीवर, जिससे लेना उसका नाम डेबिट में लिखे। सेल्स गुड्स गया तो क्रेडिट हो रहा है, गुड्स रियल अकाउंट के थ्रू क्रेडिट हो रहा है। बिंग सोल्ड हरी टू सेल्स, यहाँ भी नारेशन गुड सोल्ड टू हरी, गुड सोल्ड टू हरी, सोल्ड टू हरी, गुड सोल्ड टू हरी। हो गया, इसका अमाउंट लिखेंगे, इसका अमाउंट है 30,000, माने हरी से हमको 30,000 रुपया लेना है, 30,000 रुपीज़ लेना है, इसलिए उसका नाम डेबिट हो गया। उसके बाद जनवरी 10 उस ये कैश रिसीव फ्रॉम हरी, जनवरी 14 है, कैश रिसीव फ्रॉम हरी, कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से लेना है, कैश मेरे पास फिर आ रहा है। कैश इज ए रियल अकाउंट, डेबिट वाट्स कम्स इन, यहाँ पर कैश में बेचे आया, यहाँ पर हरी से पैसा मिलेगा, हरी से टू हरी अकाउंट, हरी का नाम में यहाँ देखिए 18,000 कैश रिसीव हुआ। अभी समझिए थोड़ा बात को, हरी का नाम डेबिट था कितना 30,000 और क्रेडिट कितना हुआ 30,000, ठीक है। बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, नारेशन लिखना है हर क्वेश्चन में, कैश रिसिप्ट फ्रॉम हरी, यहाँ पर हरी डेबिट है और यहाँ पर हरी क्रेडिट हो गया, मतलब हरी 30,000 था और उसमें से 18,000 हरी का कैंसिल हो गया, वो दे दिया पैसा मेरे को, कैश आ गया अभी, और उससे 12,000 रुपया लेना है, और कितना लेना है उससे 12,000, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद जनवरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 26 को रिसिप्ट कमीशन, जनवरी 26 को रिसिप्ट कमीशन रिसीव बोल रहे हैं, मतलब इनकम है, कमीशन इज ए नॉमिनल अकाउंट, कमीशन इज ए नॉमिनल अकाउंट, रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर क्रेडिट होगा, इनकम है मेरा, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है, कमीशन टू कमीशन अकाउंट, बिंग रिसिव्ड कमीशन। हो गया, कितना अमाउंट होगा इसका 750। फिर पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 27 को, जनवरी 27 पेड सैलरी टू गोपाल को सैलरी पेड किए, तो एक्सपेंसेस हुआ, सैलरी वर्ड भी नॉमिनल अकाउंट है और वो एक्सपेंसेस दे रहे हैं, यहाँ ले रहे थे तो इनकम है तो क्रेडिट किए, कमीशन रिसीव कर रहे थे, वहाँ सैलरी पेड कर रहे थे, तो सैलरी पेड कर रहे तो यहाँ देखिए सैलरी पेड कर रहे तो डेबिट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर सैलरी को डेबिट लिखेंगे और कैश मेरा जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग पेड सैलरी 1200 रुपीज़, यहाँ पर 1200 और यहाँ भी 1200। उसके बाद जनवरी 28 रिसीव कैश फ्रॉम हरी, देखिए हरी से कितना लेना था 30,000, उसमें से पहले वो कितना दे चुका था 1800, हरी का नाम डेबिट था तो 1800 का क्रेडिट हो गया था, 18,000 का, 30,000 में 18,000 और 12,000 लेना है। फिर 28 तारीख को क्वेश्चन बोल रहा रिसीव कैश फ्रॉम हरी, सेम एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट
कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हो गया। अमाउंट 12,000, अमाउंट 12,000। अगर क्वेश्चन में अमाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो बैलेंस अमाउंट भी निकलेगा। 30,000 में 18,000 आपको रिसीव हो गया, तो और कितना लेना बाकी रह गया? 12,000 रुपये लेना बाकी रह गया। समझ में आया बात को? और 12,000 रुपये लेना बाकी रह गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। यहाँ बना देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ देखिए डेट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, LF, ठीक है। देखिए कि जनवरी 29 को बोला विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस माने बिजनेस से, बिजनेस से कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पर्सनल यूज को ड्राइंग्स बोलेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश यहाँ पर जा रहा है, कैश आ नहीं रहा है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। कितना अमाउंट है इसका? 4,000, इसका 4,000 यहाँ लिखेंगे और 4,000 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद है क्वेश्चन वेजेज पेड 7,200 2030 को, जनवरी 30 को वेजेज पेड। वेजेज नॉमिनल अकाउंट है, वेजेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब एक्सपेंसेस है। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके तरह सैलरी के तरह, सैलरी पेड है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसी तरह वेजेज अकाउंट, सैलरी माने वेतन और वेजेज माने मजदूरी, लेबर को जो पे करते हैं, लेबर को जो पे करते हैं उसको। वेजेज अकाउंट डेबिट बीइंग पेड वेजेज, पेड वेजेज, ठीक है। अमाउंट है इसका 7,200। उसके बाद फिर जनवरी 30 को है बाउट मशीनरी, बाउट मशीनरी फॉर कैश, मशीन खरीदा और कैश पेमेंट किया 8,000 का। तो यहाँ पर मशीन आया, मशीन इज ए रियल अकाउंट, मशीन आया और पैसा गया। कैश भी रियल अकाउंट है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन आया, मशीन एसेट्स है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन मशीन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, बीइंग बाउट मशीन, बाउट मशीन फॉर कैश, बाउट मशीन फॉर कैश। हो गया कितने रुपए का? 8,000 यहाँ पर और 8,000 यहाँ पर। खत्म बात, मैथ्स खत्म। समझे? आप फिर से एक बार देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उधारी में बेचा तो हरी टू सेल्स। इसका मतलब सेल किया, गुड्स गया और कैश मिल गया। इसका मतलब गुड्स गया लेकिन पैसा नहीं मिला अभी तक, तो इसलिए वहाँ नाम लिख के रखे हैं। फिर उसके बाद 14 तारीख को बोल रहा है कि हरी से पैसा मिल गया, 30,000 में 11,000 मिला, तो हरी का नाम डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब कैंसिल हो गया उसका 18,000। 30,000 में 18,000 कैंसिल हो गया तो 12,000 बच गया, उसके बाद में लेंगे, कैश आ गया। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, रिसीव मैंने कैश आया, नॉमिनल अकाउंट कैश आया और कमीशन नॉमिनल है इसलिए क्रेडिट हुआ। क्रेडिट में इनकम और गेन को लिखते हैं। उसी तरह सैलरी पेड, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है, पेड है तो खर्चा है, मतलब पेड है तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस तरह फिर यहाँ पर लिखा है कि कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से 30,000 लेना था, 18,000 मिल गया, तो और कितना लेना बाकी है? 12,000। फिर यही सेम एंट्री बनेगा, कैश टू हरी, तो यहाँ भी कैश टू हरी, ठीक है। यहाँ पर बोला, ये वाला देखिए, बोला कि कैश विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस, कैश विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा बिजनेस में निकालेंगे, बिजनेस से निकालेंगे तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, और बिजनेस में जब डालेंगे तो उसको कैपिटल बोलेंगे, उसको कैपिटल बोलेंगे। तो यहाँ पर पैसा निकाला है तो ड्राइंग्स, कैपिटल जैसे क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है, ड्राइंग्स क्या होगा? डेबिट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा यहाँ भी गया बिजनेस से। उसके बाद वेजेज पेड, यहाँ भी पैसा गया, मशीन खरीदा, यहाँ भी पैसा गया, टू कैश टू कैश टू कैश। ये एक्सपेंसेस हो गया और ये एसेट्स हो गया। एसेट्स हो गया तो रियल अकाउंट में लिखा है और एक्सपेंसेस डेबिट नॉमिनल अकाउंट बोलता है, ठीक है। वीडियो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ नया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रोज़ डालेंगे, रोज़ इसी टाइम में 10:30-11 बजे के आसपास रोज़ नया क्वेश्चन डालेंगे हम, ठीक है। आप इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी डाउट है उसको क्वेश्चन में कमेंट में दीजिए, हम उसका आंसर वहाँ पर समझाएंगे, आपको बताएंगे।
और लाइव आने के लिए अभी कुछ दिन बाद से लाइव भी आएंगे, उसमें आपको बताएंगे। अभी आप इसको देखिए और समझिए, जो डाउट हो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है SBSC किताब का, ठीक है, लिखिए।